नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बयान आया था जेडीयू के एमएलसी, माफ कीजिएगा बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे की तरफ से। नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब आरोप लगे तो जेडीयू के तत्कालीन मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार की तरफ कोई उंगली उठेगी तो उंगली काट लेंगे। इस पूरी खबर में सिर्फ जिक्र इन दो बयानों का है, खबर इससे संबंधित नहीं है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई अगर एलजेपी ये आरोप लगा रही है, एलजेपी के नेता या चिराग गुट के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है, तो उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैशबैक में चलिए, फिर उसी बयान पर गौर कीजिए। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई आरोप लगाए और तत्कालीन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार को लेकर कोई उंगली उठेगी तो वो उंगली काट लेंगे। तेवर बहुत आक्रामक थे। कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी टुन्ना पांडे के आरोपों से नाराज हैं। बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई दिखावे के लिए हो, वाकई कार्रवाई हो, लेकिन बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ी। टुन्ना पांडे नप गए। लेकिन जेडीयू के जिस नेता ने, जेडीयू कोटे से जिस मंत्री ने बीजेपी नेता को, बीजेपी कोटे के मंत्री को दलाल कहा, क्या जेडीयू नेता पर कार्रवाई हो गई? किसने कहा था? आपको याद होगा मदन सहनी जो बिहार सरकार में मौजूदा वक्त में भी मंत्री हैं, अफसरशाही से नाराज हो गए थे और ये कहा था कि अफसर तो छोड़िए, चपरासी भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर इस्तीफा दे दूंगा। 2-3 दिनों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मदन सहनी के अफसरशाही वाले बयान पर बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा का एक बयान सामने आया था, उनकी एक प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो ठीक से मुझे याद है शायद, उन्होंने कहा था कि बिहार में ऐसी तो कोई अफसरशाही वाली बात मुझे समझ में नहीं आती, थोड़ा मैनेज करना चाहिए। और तब मंत्री जीवेश मिश्रा को जेडीयू कोटे से मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने दलाल कह दिया था। तो एक मंत्री दूसरे मंत्री को दलाल कहता है, एक मंत्री जो जेडीयू कोटे से आते हैं वो बीजेपी कोटे से आने वाले मंत्री को दलाल कहते हैं, और जेडीयू नेता, जेडीयू कोटे से मंत्री जिन्होंने बीजेपी के नेता को, बीजेपी कोटे के मंत्री को दलाल कहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दिलचस्प ये है कि पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि बीजेपी कोटे के मंत्री को दलाल कहा, बीजेपी की तरफ से भी कोई उस तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई जिस तरह से संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई थी कि हाथ काट लेंगे, उंगली काट लेंगे। तो क्या यही सरेंडर है बीजेपी का जेडीयू के सामने? और इसी वजह से चिराग गुट के नेता ये कहते हैं कि बिहार में बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार के सामने। इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? जाहिर है जीवेश मिश्रा अगर सरकार में मंत्री हैं तो प्रदेश के बड़े स्तर के नेता हैं, तब उनको सरकार में ये कद हासिल है। मदन सहनी भी बड़े नेता हैं जेडीयू के, और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और जीवेश मिश्रा को दलाल कह देते हैं। इस टकराव पर कोई उस तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, कोई उस तरह का विरोध बीजेपी का सामने नहीं आया। ये सरेंडर नहीं है क्या?
सवाल हमारा है, जवाब आप ढूंढिएगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।